आज हमारे साथ हैं एमआईएम के विधानसभा प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी और जिला पंचायत वार्ड नंबर 10 से जिला पंचायत सदस्य रईसुद्दीन मलिक। उनसे बात करते हैं नववर्ष के मौके पर। नेताजी, स्वागत है आपका चैनल में। नववर्ष तैयार है आने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी क्षेत्र की जनता के लिए और देश की जनता के लिए? सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ, आप आए मेरे यहाँ। और नए वर्ष पे सभी क्षेत्रवासियों को नए वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और जैसे सन 2024 गया है, ऐसे ही सभी लोगों के लिए 25 भी अमन चैन लाए। और सभी के लिए क्षेत्रवासियों के बहुत बहुत बधाई। नेताजी, अब तक आप 5 साल लगभग होने वाले, 4 साल से कुछ ज्यादा का समय बीत गया है, क्या क्या कार्य अपने क्षेत्र में आपने कराए? आप पत्रकार हैं, गांव-गांव घूमते हैं, खबरें लगाते हैं। आप खुद जाके देखिए, आपने देखा भी होगा कि जिला पंचायत के वार्ड नंबर 10 में जितना काम मैंने कराया है, इंशाल्लाह किसी ने आज तक न कराया था, न कराया है। और ऐसे ऐसे काम कराए हैं जो 1947 से जो सड़कें कभी नहीं बनी थी, वो सड़कें बनाई, गांव से गांव को जोड़ा। और क्षेत्र में मैं अपनी मुंह से क्या तारीफ करूं, क्षेत्र की आवाम से, क्षेत्र की जनता से जाके आप मालूम करें। आप क्षेत्र की जनता का इंटरव्यू लिए कि मैंने क्षेत्र में क्या क्या कराया। और कुछ काम मैं आपको बताए भी देता हूं कि मैंने 2-2 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर रास्ते बनवाए हैं और आरसीसी के नाले बनवाए हैं। जैसे मैं 2-4 आपको गिना दूं। एक मैंने सिकंदराबाद में आरसीसी का नाला कराया जो 1947 से आज तक बना नहीं था और तमाम गंद रहती थी, वहां शमशान में पानी भरा रहता था, मैंने वो नाला कराया। दूसरा नाला मैंने कुरेशियान में कराया, गढ़ी में, वो नाला भी गंदी रहती थी तमाम, अब लोग बहुत सुकून से रहते हैं। तीसरा नाला मैंने सलेमपुर चौधरी गदमपर के मकान से काले पानी तक कराया। और एक नाला मैंने कच्चा नवादे में बनवाया, वहां भी बहुत गंदगी रहती थी। और सड़कें तो इतनी बनवाई है कि शायद मैं भी गिन के नहीं बता सकता, आपने मुझे इतना मौका नहीं दिया। नहीं, मैं सारी सड़कों की, और मैंने लिस्ट भी निकलवाई है अपनी जिला पंचायत से। जो हमारे बाबू हैं, मैंने उनसे कहा कि आप मेरे 4 साल की कार्य योजना की सारी लिस्ट मुझे दें, और जिस दिन वो लिस्ट निकल के आएगी तो मैं आपको सारा लिखित रूप में दूंगा कि सड़कें कितनी मैंने बनवाई है। और मेरे ख्याल से मेरे जिला पंचायत का कोई गांव ऐसा नहीं बचा, 1-2 गांव की मैं गारंटी नहीं ले रही, जिस गांव में मैंने कार्य ना कराया हो। और मैंने कभी हिंदू मुसलमान की भावना से काम नहीं कराया। जहां एक भी घर मुस्लिम नहीं है, जैसे ठाठ है, ठाठ में मैंने 1 किलोमीटर रास्ता बनवाया। और जैसे लुहारपुरा है, लुहारपुरे में मैंने लेपन में काम कराया। जैसे नसीरपुर है, नसीर मैंने दिए हैं। और मैंने नाले भी दिए हैं, सड़कें भी दी हैं, और मैं कराऊंगा। और इतना काम कराऊंगा कि आने वाला दिन जिला पंचायत इस बात पे सोचने में मजबूर हो जा कि यार इतने काम कराए कैसे। क्योंकि मैंने काम ये नहीं देखा कि अपनी जिला पंचायत से मैंने पीडब्ल्यूडी से भी काम कराए हैं, मैंने लेपन में भी काम कराए हैं, पुराने काम भी कराए हैं। और जो सड़कें टूटी थी बिजली विभाग से जिला पंचायत की, वो भी मैंने लेपन में सही कराई। अच्छा, वैसे आप अब जिला पंचायत से आगे भी छलांग लगा चुके हैं, आप विधानसभा लेवल पे भी आपने चुनाव लड़ा है, तो आने वाले टाइम में क्या तैयारी कर रहे हैं विधानसभा के हिसाब से आप? तैयारी कुछ नहीं है, हमारी एक चीज है कि पार्टी हाईकमान जो डिसीजन लेते हैं वो मान्य होता है। और हमारे ओवैसी साहब जो हमारे बैरिस्टर हैं, वो ओवैसी साहब जैसा आदेश करेंगे हम तैयार हैं। वो कहेंगे लड़ना है तो लड़ना है, वो कहेंगे किसी को लड़ाना, पार्टी सर्वोपरि है, जिसे टिकट देगी हम उसी को चुनाव लड़ाएंगे, चाहे वो छोटा चुनाव हो चाहे वो बड़ा चुनाव हो। 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे, अगर आपको टिकट नहीं दिया गया तो आप किसी और को भी लड़ा देंगे? नहीं, हम पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएंगे तन मन धन से, हम किसी और को लड़ाएंगे। हम तो अपनी ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिमीन को पार्टी सर्वोपरि है। और अगर हमसे भी कोई अच्छा प्रत्याशी मिलता तो हम अपनी कुर्बानी देने को तैयार हैं। मतलब एमआईएम अगर किसी और को टिकट देती है तो भी आप उसे बिल्कुल तन मन धन से लड़ाएंगे, क्योंकि पार्टी का प्रोटोकॉल है। और पार्टी में रहने का ही मकसद ये है कि हमारा मकसद खुद एमपी एमएलए या नेता बनना नहीं है। हमारा मकसद है कि हमें भारत के अंदर जैसे और पार्टियों को इज्जत मिली है, ऐसे ही मुसलमान को भी इज्जत मिलनी चाहिए। हम दलित को भी साथ लेके चलते हैं
और हम सारे पिछड़े वर्ग को साथ लेके चलते हैं। हम पार्टी का प्रोटोकॉल को गाइड करते हैं और पार्टी जो डिसीजन लेगी हमें वो मान्य होगा और हम उसे लड़ाएंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद बैरिस्टर साहब के साथ गठबंधन कर सकते हैं, क्या आपको कोई पार्टी लेवल पे ऐसी बात सुनने मिली? ये तो सब चीजें ऐसी है कि अगर पार्टी हाईकमान गठबंधन करेंगे, हमें इन चीजों का मालूम नहीं होता, क्योंकि जो डिसीजन लेने हैं हमारे बैरिस्टर साहब को लेने हैं, प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जी को लेने हैं, मेहताब चौहान जी को लेने हैं पश्चिम का अध्यक्ष। हमें तो उनका जो ऑर्डर आएगा वो मान्य होगा और उसी पे हम काम करेंगे। ना हम गठबंधन की सोचते, क्योंकि हमने चुनाव लड़ा है, हमने सपा की जमानत जब्त करी अपने चुनाव में, तो हमें गठबंधन से कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात, जिससे हमारा गठबंधन होगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी को छोड़ के जो कोई सी भी पार्टी हो, हम उसी के साथ ईमानदारी से कंधा मिला के काम करेंगे। और गठबंधन अगर हुआ तो हम उसको पूरा सही करके निभाएंगे, ना कि कोई गद्दारी करेंगे। हमें अगर आजाद से होता है तो भी और आजाद से ना होता तो भी हमें चुनाव लड़ना है। और यूपी के 27 के चुनाव में हम चुनाव लड़ेंगे, 27 में दल बल के साथ इंशाल्लाह, और रिजल्ट भी आगा आपके। आखिर में क्या कहना चाहेंगे देश की जनता से? देश की जनता क्या है, भाईचारा बना के रखे, किसी के चक्कर में ना आवे, क्योंकि उल्टे सीधे लोग बयान देते हैं, बयान देने के बाद वो मानते नहीं है। जैसा भी एक बयान दिया था अमित शाह जी ने, वही